So guys, we have a new question from arithmetic progression, class 10th. So the question is, guys, so we are given two different APs. हमारे पास दो AP हैं guys, अलग अलग. One of them is first term A and common difference D, और दूसरी हम ले सकते हैं फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D. तो वी हैव टू डिफरेंट APs, कुछ ऐसे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन. और दूसरी जो AP है उसको हम ऐसे ले सकते हैं गाइस, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड सो ऑन. देन द क्वेश्चन सेज कि ये जो दो अलग अलग AP हैं आपके पास, इन दोनों की n टर्म्स के सम का रेशो, इसकी n टर्म्स का सम और इसकी n टर्म्स का सम, उन दोनों के सम का जब हम रेशो फाइंड करेंगे, देन वी आर गिवन द रेशो ऑफ द सम टू n टर्म्स ऑफ द AP इज गिवन बाय n-2 अपॉन n+2. यानी इसकी n टर्म्स का सम जो होगा और इसकी जो n टर्म्स का सम है, उन दोनों सम का जब रेशो निकालेंगे तो इसकी n टर्म्स का सम और इस AP की n टर्म्स का सम, उन दोनों के n टर्म्स के सम का रेशो जब आप निकालोगे तो वो होगा n-2 अपॉन n+2. तो आपको करना क्या है, इन दोनों की जो नाइन्थ टर्म है, यानी इस AP की नाइन्थ टर्म कुछ ऐसे और इस वाली AP की नाइन्थ टर्म, उनकी नाइन्थ टर्म का रेशो निकालना है. तो इसके n टर्म्स का सम और इसकी n टर्म्स का सम है, उन दोनों के सम का रेशो अगर हमको गिवन है गाइस, तो हमको इस AP की नाइन्थ टर्म या इस AP की नाइन्थ टर्म, उन दोनों की नाइन्थ टर्म का रेशो फाइंड करना है. नाइन्थ टर्म या कोई भी टर्म. सो दिस वन इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. आप फिर से मतलब समझिए क्वेश्चन का कि ये जो आपको AP दे रखी है, इसकी n टर्म्स का सम, दूसरी वाली डिफरेंट AP है उसकी n टर्म्स का सम, दोनों की n टर्म्स का सम, उसका रेशो इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन n-2 अपॉन n+2. तो आपको फर्स्ट वाली AP की नाइन्थ टर्म और दूसरी वाली AP की नाइन्थ टर्म का रेशो फाइंड आउट करना है. तो देखिएगा इस कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम फर्स्ट वाली AP की n टर्म्स का सम निकालेंगे, फिर दूसरी वाली AP की n टर्म्स का सम निकालेंगे, और उन दोनों के सम का जो रेशो है वो हमको गिवन है ही n-2 अपॉन n+2. सो वी हैव सम टू n टर्म्स ऑफ दिस AP, n/2, n टर्म्स का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू d. क्योंकि ये जो फर्स्ट वाली AP है, इसकी फर्स्ट टर्म हमने a लिया है और कॉमन डिफरेंस D लिया है, तो इसकी n टर्म्स का सम हो गया ये. फिर इस AP की n टर्म्स का सम, जिसकी फर्स्ट टर्म है कैपिटल A और कॉमन डिफरेंस हमने लिया है कैपिटल D, उसकी n टर्म्स का सम निकाला तो वो ये हो गया n/2 2a प्लस n-1 इंटू D. तो गाइस इस AP की n टर्म्स का सम ये हो गया, इस AP की n टर्म्स का सम ये हो गया. दोनों का रेशो निकाला तो वो रेशो हमको दे रखा है n-2 अपॉन n+2. यहाँ तक तो आपके समझ में आ ही गया होगा गाइस. हमने फर्स्ट वाली AP की n टर्म्स का सम निकाला, हमने दूसरी वाली AP की n टर्म्स का सम निकाला बाय द फॉर्मूला, और उसके बाद उस सम के रेशो को हमने इक्वेट किया n-2 अपॉन n+2 से, क्योंकि वो हमको गिवन है. ओके गाइस. अब देखिए गाइस, आपको इस AP की नाइन्थ टर्म और इस AP की नाइन्थ टर्म बनानी है इससे. ये तो कैंसिल हो जाएगा गाइस, n/2 अपॉन n/2, ये तो कैंसिल. अब आपको करना क्या है, देखिए इसमें जरा सी एक ट्रिक यूज करनी है. आपको इसकी नाइन्थ टर्म और इसकी नाइन्थ टर्म निकालनी है. तो हमको यहाँ n की कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी ऐसी, जिससे यहाँ पर tan प्रोड्यूस हो जाएगा. क्योंकि
आई मीन आपको यहाँ पे 9th टर्म का रेशो निकालना है दोनों का, तो हमको n की कुछ वैल्यू ऐसी डालनी पड़ेगी जिससे ये भी 9th टर्म में कन्वर्ट हो जाए और ये भी 9th टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक छोटी सी वैसे ही ट्रिक है गाइस। अगर आपको दोनों की 9th टर्म का रेशो निकालना है, इसकी 9th टर्म और इस AP की 9th टर्म, तो आप क्या करेंगे, n की जगह पर पुट कर सकते हैं 2 × t - 1 से वैल्यू। कैसे? आपको 9th टर्म का रेशो निकालना है गाइस, तो आप n की जगह पर इस एक्सप्रेशन से वैल्यू डाल सकते हैं। ये बस वैसे ही एक ट्रिक्स ही है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। तो आप यहाँ t की जगह, जैसे मान लीजिए आपको 9th टर्म का रेशो निकालना है, तो आप t की जगह 9 पुट कीजिए, 9 × 18 - 1 किया तो 17, यानी आप n की जगह 17 पुट करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन में, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में। कोई सी भी टर्म हो, चाहे वो जो भी, अगर आपको 12th टर्म का रेशो निकालना होता तो आप t की जगह पर 12 रिप्लेस कर दो, फिर जो n की वैल्यू आए उसको इसमें डाल दो, तो दोनों की 12th टर्म का रेशो आ जाएगा। अभी तो हम 9th टर्म का रेशो निकाल रहे हैं, तो आपने t की जगह पर 9 डाला और ये हो गया 18 - 1 दैट इज 10 = 17। इसका मतलब ये गाइस कि जब आप n की जगह पर 17 उसमें पुट करोगे तो ये अपने आप से 9th टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो जरा आप डाल के देख लीजिए एक बार, खुद भी कोशिश कर लीजिए, और नहीं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर ही रहा हूं अभी। तो देखिए यहाँ आपने n की जगह पर 17 पुट किया, पुटिंग n = 17 फ्रॉम देयर 2a + 17 - 1 × d, यहाँ डाला 2a + n की जगह 17 - 1 × कैपिटल D, यहाँ भी n की जगह आपने डाला 17 - 2 और ये 17 + 2। अब देखिएगा ये आपका बन जाता है 2a + 16d और ये आपका बनता है 2a + 16 कैपिटल D। ये बन जाएगा आपका 17 - 2 किया तो इट इज 15 और 17 + 2 किया इट इज 19। अब देखिएगा इस 2 आप ऊपर से कॉमन लेंगे और 2 डिनोमिनेटर से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2 आपने न्यूमरेटर से कॉमन लिया तो वी आर लेफ्ट विथ a + 8d और 2 डिनोमिनेटर से कॉमन लिया, वी आर लेफ्ट विथ a + 8 कैपिटल D एंड दिस इज 15/19। अब आप इस स्टेप को ध्यान से देखिएगा। इस न्यूमरेटर से भी हमने 2 कॉमन फाइंड आउट किया, डिनोमिनेटर से भी हमने 2 कॉमन फाइंड आउट किया, दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए फिर हमारे पास क्या बचता है, ये हमने 2 कैंसिल किया। तो देखिए जो a + 8d है वो एक्चुअल में 9th टर्म है इस AP की। जब आप 9th टर्म निकालेंगे इस AP की तो देखिए वो ऐसे लिखी जाएगी a9 = a + 9 - 1 × d, so thus it becomes a + 8d। तो इसका मतलब है a + 8d का मतलब 9th टर्म, और बिल्कुल ऐसे ही इस AP में हो जाएगा। तो देखिए ये जो a + 8d आया है ये है 9th टर्म ऑफ दिस AP, और बिल्कुल वैसे ही a + 8d डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये 9th टर्म बनेगी इस AP की। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9th टर्म ऑफ द फर्स्ट AP to that of 9th term of the second AP। उसको हम कैपिटल से डिनोट कर देते हैं गाइस, 9th term of the first AP and 9th term of the second AP, and the ratio of the 9th term of these 2 APs is given by 15/19। So guys, here we are, this is your answer। तो एक छोटा सा लेकिन बढ़िया सा क्वेश्चन है गाइस, एज फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आर कंसर्न। सो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन टू ऑल ऑफ यू गाइस। वी आर गिवन दैट वी हैव 2 डिफरेंट APs गाइस, वी हैव 2 डिफरेंट APs, और हमको ये गिवन है कि इसकी n टर्म्स का सम और इसकी n टर्म्स का जो सम है, इन दोनों की n टर्म्स का सम इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन n - 2/n + 2। तो आपको इन दोनों AP की 9th टर्म का रेशो फाइंड करना है, फाइंड द रेशो ऑफ देयर 9th टर्म्स। वो कोई भी टर्म हो सकती है, 9th हो सकती है, 10th हो सकती है, 12th हो सकती है, कुछ भी।
तो इस एपी की एन टर्म्स का सम यूज किया n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, स्मॉलर ए स्मॉलर डी। इस एपी में फर्स्ट टर्म हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है, कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी से डिनोट किया है। इसकी जब आप एन टर्म्स का सम निकालोगे तो n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और ये जो सम का रेशो है ये गिवन है n-2 अपॉन n+2 इस एक्सप्रेशन से, तो ये रख दिया हमने इसके इक्वल। उसके बाद हमने ये तो कैंसिल किया, यहाँ से 2a प्लस, अब हमको यहाँ n की एक ऐसी वैल्यू डालनी होगी जिससे ये 9th टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे मैंने बोला कि आप n की वैल्यू डाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, विच इज़ नॉट अ फॉर्मूला एक्चुअली, ये बस एक ट्रिक है कि हमको n की जगह क्या डालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2t माइनस 1। अब आपको 9th टर्म का रेशो निकालना है तो t की जगह पर आप 9 डाल दीजिए। 9 2 जा 18 माइनस 1 किया 17। इसका मतलब है कि जब आप n की वैल्यू 17 इसमें डालोगे तो ये अपने आप 9th टर्म बन जाएगी। तो मैंने n की जगह पर 17 डाल दिया, देखिए यहाँ डाला, इधर पुट किया, इधर पुट किया, इधर पुट किया, तो दिस बिकम्स 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। सेम नीचे आ जाएगा, इधर भी मैंने 17 डाला n की जगह पर। अब ये बन गया 2a प्लस 16d, नीचे भी बना 2a प्लस 16d, ये 15 और ये 19 बना। 2 कॉमन लिया, ऊपर नीचे से कैंसिल किया, तो लेफ्ट विद a प्लस 8d और नीचे a प्लस 8d। अब दिस a प्लस 8d इज एक्चुअली द 9th टर्म ऑफ दिस AP। तो दिस इज द 9th टर्म ऑफ द फर्स्ट AP और सिमिलरली दिस इज द 9th टर्म ऑफ द सेकेंड AP, और यहाँ हमारा 15/19 चल ही रहा है। तो this is the 9th term of the first AP and this is the 9th term of second AP, and the ratio of their 9th term is 15/19. So this is a simple question but this is important. अब देखिए यहाँ मैंने 9th टर्म का रेशो निकाला है, आप चाहें तो इसको कोई सी भी टर्म 10th टर्म का भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो इसकी 12th टर्म का रेशो भी निकाल सकते हैं। कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि फाइंड द रेशो ऑफ इट्स 12th टर्म, तो हम क्या करते गाइस, यहाँ आ जाते, आपको 12th टर्म का रेशो निकालना है तो t की जगह पर हम 12 डाल देते हैं। यहाँ ये बनता 12 2 जा 24 माइनस 1 किया तो 23 हो जाता। फिर हम n की जगह 23 डालते तो ये अपने आप 12th टर्म में कन्वर्ट हो जाता। ये देखिए n की जगह पर आप 23 डाल दीजिए, यहाँ भी n की जगह 23 पुट कीजिए, यहाँ भी n की जगह 23 आ जाएगा और यहाँ भी n की जगह 23 आ जाएगा। ये बन जाएगा 2a प्लस 22d, ये भी बन जाएगा 22d, और इधर हो जाएगा आपका 21 और नीचे आ जाएगा आपका 25। ओके गाइस, सो यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, ये बनेगा a प्लस 11d, नीचे भी बन जाएगा a प्लस 11d, और ये हमारा चल रहा है 21/25। अब a प्लस 11d का मतलब होता है 12th टर्म ऑफ दिस AP, और ये a प्लस 11d जो लिखा हुआ है ये है 12th टर्म ऑफ दिस AP। तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट AP की 12th टर्म और सेकंड AP की 12th टर्म, ऐसे 12th टर्म ऑफ फर्स्ट AP और ये 12th टर्म ऑफ सेकंड AP, और दोनों की 12th टर्म का रेशियो 21/25। दिस इज हाउ। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था गाइस, समझ में आपके आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स के कंसर्न में। ओके गाइस, सो टिल देन यू स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग मैथ्स वी। गुड बाय गाइस।